सो हेलो गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं बकवास करने के लिए। तो मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था अपनी कि मैं उत्तराखंड की प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि मैंने अपनी उत्तराखंड की प्रिपरेशन शुरू कैसे की आखिर, मतलब उत्तराखंड को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना कैसे शुरू किया। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ देखी, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने, तो तब थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया उस हिसाब से मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सब एक ही बात पे चल रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उत्तराखंड पढ़ना कैसे स्टार्ट किया। तो जहाँ तक उत्तराखंड के लिए बुक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड के लिए बुक जो मानी जाती है वो ये है, उत्तराखंड परीक्षावाणी। तो ये मैंने इस साल जनवरी में ली थी। इसका एक नया एडिशन और आ चुका है 16th, लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं। मैंने ये उससे पहले ही ले ली थी। तो मैं अब आपको बताऊंगी। तो जैसे हम एज अ बिगिनर अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो अगर हम सबसे पहले परीक्षावाणी उठाएं और इसके जो स्टार्टिंग की पेज है ये पूरे फैक्ट रिलेटेड है। तो ये हम जैसे लोगों के लिए तो मतलब जो थोड़ा पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर हम सीधे ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये बहुत बोरिंग लगेगा। तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग के जो 92 पेजेस हैं फ़िलहाल आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको पीछे का सब पता होगा ना, चैप्टर्स पता होंगे, तो आगे का तो आप ईजिली कर ही लोगे। फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसे पढ़ने में, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस है और अगर आंसर आपको पता है तो फिर हमें ऑब्वियसली कि मज़ा ही आएगा उसे पढ़ने में। लेकिन अगर हम सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो फिर वो फैक्टर से होते हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाते हैं जब तक हमें पता ना हो। और अब ऐसा जिस हिसाब से आयोग पेपर बना रहे हैं, तो सिर्फ फैक्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, हमें हर चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज़ का ना सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ें तो हमें उसके ना जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब उसकी जोग्राफी क्या है, उत्तराखंड कहाँ है, कैसे है, और किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उत्तराखंड में मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे आपको लोग को पता है कि उत्तराखंड 2 मंडलों में और 13 जिलों में विभाजित है। तो हम सबसे पहले अगर हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, जैसे एग्जांपल देखो कि अगर हम ना खाना खाते हैं और एक एक बाइट करके खाते हैं, तो क्या होता है, खाना अच्छे से टेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है खाना खाने में, और वो हमारे शरीर को लगता भी अच्छे से। लेकिन अगर हम पूरी थाली एक साथ खाएंगे तो ना हम ढंग से खा पाएंगे, ना हमें समझ आएगा हमने क्या खाया, और ना ही उसका कोई फ़ायदा है। तो ऐसे ही है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही है। तो मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि हमें सबसे पहले उत्तराखंड का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट किया, जो है जिला सीरीज़। मैंने परीक्षावाणी की जिला सीरीज़ बाद में पढ़ी। मैंने सबसे पहले, आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा सकते हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए। मतलब आप पहले जैसे कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कीजिए, तो आपको इससे ना हर एक डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि वहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ की मेजर जो मतलब फेमस प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स वहाँ हैं, कौन कौन सी रिवर वहाँ से जा रही हैं, कौन कौन से पर्वत, बुग्याल, दर्रे, ये सब मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा मोटा मोटा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि फिर आप अगर एक साथ में पढ़ेंगी तो आपको उसके ईज़िली समझ आएगा, आपको खुद वो लोकेशन क्लिक हो जाएगी कि वो वहाँ पे है। तो मैंने ऐसे किया। तो मैंने सबसे पहले, अभी मेरी वो नोटबुक है नहीं यहाँ पे, मैंने एक नोटबुक बनाई और उसमें अपने सारे जिला सीरीज़ कंप्लीट की। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले उसका कब उसका निर्माण हुआ, उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, और हो सके तो अपने हाथ से मैप ड्रॉ कीजिए और लोकेशंस दिखाइए वहाँ पे। इससे क्या होगा कि हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमारे मतलब माइंड में ना उस टाइम पे क्लिक हो जाती है वो चीज़ें कि अरे यहाँ मैंने यहाँ पे ये लिखा था। मतलब मेरे साथ ऐसी हुआ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने उत्तराखंड की परीक्षावाणी जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बहुत कम दिया हुआ है, मतलब ये इनफ तो नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी यूट्यूब चैनल से या किसी और जगह से पढ़ लिया है एक बार अच्छे से डिस्ट्रिक्ट सीरीज़, तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ तो बहुत ही मतलब बहुत ईजी लगेगा। बहुत ही छोटा सा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2 पेज में ये कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, क्योंकि मैंने उसके बाद ये थोड़ा पढ़ा था। तो और मैंने तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ही पढ़ा, और उत्तराखंड की हिस्ट्री
का एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि एक तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत डिस्प्यूट है, और उसके बाद मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं की है पूरी तरह से। मतलब मैं गोरखा तक तो पहुँची हूँ, लेकिन मैंने जो ब्रिटिशर्स वाला है वो पार्ट अभी मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि एक तो वो पार्ट क्या है, बहुत ही उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं उस टाइम पे। और उसके बाद उस टाइम पे मेरे को ना वो चीज़ें लर्न करने वाली ऐसी लगी कि मतलब बहुत लर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, जो चीज़ें मेन है। एक तो हिस्ट्री बहुत डिस्प्यूटेड है जो पुरानी है, और जो गोरखा और अंग्रेज़ वाली है वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इतना कुछ वो नहीं है, उसमें आता है चीज़ें, इसीलिए मैंने अभी उसे टच नहीं किया है, क्योंकि मैं उसको सीधे चाहती हूँ कि मैं जब उसको करूँ तो मैं उसे फिर लर्न ही कर लूँ ढंग से, मतलब उसे मैं फिर ऐसे रिवाइज़ ना करूँ, मतलब बार बार। इसीलिए जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं उसको तभी पढ़ने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सबसे पहले अपना यही कंप्लीट किया। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले उत्तराखंड का एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे अगर आपने एक बार उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ लिया, तो उसके बाद नदी तंत्र है या ये झील है, ग्लेशियर है, ये सब आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में आ गया, तो उसके बाद ये आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है थोड़ी। उसके बाद अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे ये चीज़ें आप देख सकते हो, फिर आपको खुद बहुत ईजी लगेगा। ऑनेस्टली मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो मेरी तो जीएस बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मेरे लिए रटने वाली चीज़ें ये करना बहुत मुश्किल था। जब मैं स्टार्टिंग में उत्तराखंड छुई थी तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं उत्तराखंड पढ़ पाऊँगी, पता नहीं मतलब क्या होगा, मुझे बहुत डर लगता था उत्तराखंड से। लेकिन जैसे जैसे मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत हेल्प हुई उत्तराखंड पढ़ने में। और अभी मतलब मैं ऐसी कोई प्रो नहीं हुई हूँ, अभी मैंने कोई एग्ज़ाम दिए नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मतलब एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं उत्तराखंड में मुझे कुछ तो आता है करके। तो आप भी ऐसे एक बार ट्राई करो और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, एंड आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और शेयर करूँगी, और आप मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।